सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर वांग लिन जब रिवाइव होता है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, और जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ कियान में की बदौलत हुआ है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। साथ ही यहाँ पर अब वांग लिन का अगला मिशन क्या होगा और कियान में उसका क्या। सो होमीज, हमें आज के इस चैप्टर में इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था और वांग लिन ने फाइनली इतने सालों बाद अपनी आंखें खोल ली। तेज के सामने वही ओल्ड वुमेन मौजूद थी जो कि यहाँ पर कियान में के कहने पर उसकी आखिरी विश को फुलफिल करने आई थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन की जो आईज थी ना, उसका जो गेज था वो इतना ज्यादा प्योर और पावरफुल हो चुका था कि वो किसी भी चीज को उसके आर पार देख सकता था, यानी कि वो देख कर ही बता सकता था कि सामने वाले के अंदर क्या बीमारी है। और जब वांग लिन इस ओल्ड वुमेन की तरफ देखता है तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि इस पर एक बहुत ही तगड़ा वाला स्पेल लगाया गया है जो कि एक हीलिंग स्पेल है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसे बिल्कुल इसके साथ सील किया गया और ये आज से नहीं करीब हजारों सालों पहले से लगा हुआ है। यहाँ पे वो फीमेल भी समझ आती है कि जिस कदर से ये मुझे देख रहा है इसे पता चल चुका है कि मेरी बॉडी पर वही सालों पुराना जो सील लगाया गया है इसे वो कम्प्लीटली देख पा रहा है। अब इससे पहले कि वांग लिन कुछ और डीप में जा पाता और इसके ट्रू फॉर्म को देख पाता तो वो इमीडिएटली वांग लिन के आगे ली कियान में का जिक्र करती है और फिर जिसके चलते वांग लिन का ध्यान उसकी बातों पे जाता है और फिर वो यहाँ पे वांग लिन को सारी बात बता देती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है और किसके लिए आई है। यहाँ पे वांग लिन को जैसे पता चलता है कि ली कियान में की जो सोल ब्लड का जो आखिरी हिस्सा था उसके जरिए से वो इसे अवेकन करने के लिए आई थी, तो वांग लिन हैरान था। ये देखकर वो जो लेडी थी उसे मन में काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ली कियान में ने इसके लिए इतना कुछ किया और इसे किसी बात का होश तक नहीं। अब वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे सब कुछ जानना है। अब यहाँ जैसे ही वो बोलता है ना तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो जैसे पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। इस हद तक का पावर था सिर्फ वांग लिन के वर्ड्स में। अब वांग लिन यहाँ पर उस लेडी से कहने लगता है कि मेरा हक है कि आप मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आपको इस बारे में पता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। आप खुद देख सकती हो कि मैं अभी आपके सामने होश में आया हूँ। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर वो लेडी भी सब कुछ समझ आती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम ली कियान में को तो जानते होगे, जिसने कि तुमसे 3 सवाल पूछे थे जिनमें से 2 के जवाब तुमने उसे दे दिए। अब कियान में का नाम सुनते साथ ही वांग लिन की आंखों के सामने वही नीले बालों वाली लड़की आती है, जिसके बाद ये लेडी से सारी बात बता देती है कि आज से 10 साल पहले उसने अपना पूरा का पूरा सेक्टर छोड़ दिया एक ऐसे इंसान के चलते जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उसने 20 टाइड वाले बैटलफील्ड एरिया में काफी अच्छी मेरिट स्कोर हासिल किए, जिसके चलते उसे काफी बड़े बड़े ऑफर भी आए। इवन की डेमोनिक सेक्ट खुद उसे अपनाना चाहता था, लेकिन 10 साल पहले वो किसी अनजान शख्स के लिए सब कुछ छोड़ देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हें बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और अब वो बिल्कुल मौत के कगार पे पहुंच चुकी है। उसने तुम्हें यहाँ पर सही सलामत वापस लाने के लिए उसके बस में जो बन पड़ा उसने सब कुछ किया। अब वांग लिन कंफ्यूज होता जाता है और तभी वो सारी बात बता देती है कि कैसे रिवाइव करने के लिए उसने अपने ब्लड को सेक्रीफाइस किया और ऐसे करते करते दायरा बढ़ता गया, फिर एसेंस ब्लड तक पहुंचा और फिर बढ़ते बढ़ते दाव ब्लड तक की नौबत आ गई और फिर उससे भी बढ़ते बढ़ते अब तो सोल ब्लड तक बात पहुंच चुकी थी। और अब उसमें इतनी जान नहीं कि वो यहाँ पर सोल ब्लड के आखिरी जो कुछ बचे कुछ हिस्से है उसे वापस लाकर तुम्हें रिवाइव कर पाए, लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया और उसी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए मैं उसकी जगह पर उसका जो सोल ब्लड का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे ले आई हूँ और जिसके चलते ही आज तुम मेरे सामने सही सलामत हो। वांग लिन को पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। साथ ही हेवन डिफाइन बीट के अंदर जब भी वो उस मिस्टीरियस से ब्लडी फॉग को देखता था तो उसे वो सब कुछ समझ आ जाता है कि अच्छा तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था। और अब तो उसने हर चीज की हद पार कर दी है। उसने इस आखिरी ब्लड को पाने के लिए सबसे बड़ी शर्त को माना है और तब जाकर उसे ये चीज मिला है। लेकिन तुम्हें इस चीज की परवाह कहाँ होगी, तुम तो रिवाइव हो चुके हो ना, तुम्हें तो याद भी नहीं कि वो कौन है। वांग लिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है कि मुझे बताइए कि आखिर वो क्या बात है। तो तब उसे बताया जाता है कि वो जो डेमोनिक बीस्ट का जो एरिया है उसके सबसे एक्सट्रीमली डेंजरस लेयर में कियान में को भेजा गया है और बस इसी एक शर्त के बदले में उसे उसके जो उसका सोल ब्लड है उसका बचा हुआ हिस्सा मिल पाया, वरना वो लोग कभी इसे इस चीज को देने नहीं वाले थे। यहाँ पे जब वांग लिन इस चीज को जैसे ही सुनता है वो यहाँ पे अचानक से खड़ा हो जाता है। उसकी ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वांग लिन जानता है कि कियान में ने ये सब कुछ उसके लिए क्यों किया है और ऐसा सिर्फ वांग लिन ली मुआन के लिए ही अब तक करता हुआ है, जहाँ पर उसे बचाने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी वेटेलिटी को ऑलमोस्ट दे दिया था। लेकिन ली मुआन के और इसके बीच का जो कनेक्शन था ये 2 तरफ से था, लेकिन कियान में वो तो एक तरफा सब कुछ रखते हुए एक तरफा वांग लिन के लिए सब कुछ कर रही है। यहाँ पे वो लेडी रोने लगती है, कहने लगती है कि मैं उसकी सीनियर सिस्टर होने के नाते उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बस मैं ये चीज उसके लिए कर दूं। वो अपने वादे को पूरा करने के लिए चली गई है उसी
किसी एक्सट्रीमली डेंजरस डेमोनिक बीस्ट वाले इलाके में, जहाँ पर सिर्फ लोगों को मौत हासिल होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन एक ऐसी फीलिंग से गुजर रहा था जो उसे आज तक कभी जैसे फील ही नहीं हुई है। उसके अंदर गुस्सा भी था, उसके अंदर रिग्रेट भी था और साथ ही उसके अंदर एक एक्सट्रीम और कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग थी, क्योंकि वांग लिन के अकॉर्डिंग वो कियान में से ये सारी चीजें डिजर्व करता ही नहीं। उसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, फिर भी कियान में ने अनजाने में पहले वांग लिन की एक बार जान बचाई थी उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर से, यानी कि उसके फादर से, और इस बार तो उसने जानबूझ के अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके उसे बचाने में लगा दिया। अब वांग लिन सीधा इस लेडी के साथ निकल पड़ता है कियान में को बचाने। ये देखकर वो लेडी भी हैरान थी, लेकिन वांग लिन से कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस आप उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर वो मौजूद है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन रास्ते में जाते हुए उसकी कही बहुत सी बातों को याद करता है। अब यहाँ पे तभी इस लेडी के जरिए से वांग लिन को पता चलता है कि जहाँ पर ये जो बैटल फील्ड लोकेट है ना, वो एक अजीब से ही स्पेशल क्रैक के पास वाली जगह पे मौजूद है, और ये जो क्रैक है ये असल में इनर रियलम और आउटर रियलम के बीच का एक छोटा सा दरार है। इसी के साथ वांग लिन एक ट्रांसफर एरे के पास पहुंचता है, जहां पर अपने पास मौजूद सारे ओरिजिन क्रिस्टल और यहां पर जितने भी जो छोटे मोटे सेक्ट थे इनसे भी वो फोर्सफुली काफी सारे ओरिजिन क्रिस्टल को ले लेता है, और यहां पर इन्हें यूज करते साथ ही जबरदस्ती यहां से सीधा आगे जाने की कोशिश करता है। इसने ट्रांसफर एरे की जो स्पीड है इसे भी जबरदस्ती इंक्रीज करने की कोशिश की थी, जिसके चलते इनके जाते साथ ही ये जगह क्रैक करने लगती है। लेकिन वांग लिन ऑलरेडी इन सभी को बता चुका था कि जब मैं इस ट्रांसफर एरे को यूज करूंगा तो मैं इसके फुल पोटेंशियल तक इसे यूज करूंगा, तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, और चिंता मत करो, मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें इसका हर्जाना भी जरूर दूंगा। अब वांग लिन यहाँ से निकल पड़ता है, और वही यहाँ का जो ट्रांसफर एरे था, यानी कि इस रैंक 2 के फॉगी एरिया का, वो सीधा कनेक्ट करता था रैंक 6 के फॉगी एरिया में, और ये जो ट्रांसफर एरे था ये सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट से बिलोंग करता था। अब वांग लिन भी इसी दौरान यहाँ पे फोर्सफुली आ जाता है, और जो भी यहाँ पे वांग लिन को देखता है ना, उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि इन्हें याद आता है कि कैसे वांग लिन ने उस कॉम्पिटिशन के दौरान इनके सेक्ट लीडर को बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो वांग लिन यानी कि लू जियाओ 10 साल पहले ही बहुत बेरहमी के साथ मारा जा चुका है थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के हाथों, यानी कि गॉड सेक्ट का वो जो डाउइस्ट वाटर है उसके हाथों में। लेकिन इन्हें आइडिया नहीं था कि आज ही इनके सामने ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे वांग लिन इन सभी से भी सेम चीज कहता है कि मुझे यहाँ से आगे जाना है, जिसके लिए मैं तुम्हारा ट्रांसफर एरे यूज करना चाहता हूँ, और मुझे काफी सारे ओरिजिन क्रिस्टल की भी जरूरत है। अब यहाँ पे हाफते कांपते ये लोग वांग लिन की सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, और अब वांग लिन यहाँ के फॉर्मेशन का यूज करते हुए सीधा पहुंच जाता है जो एवरलास्टिंग सेक्ट है, जो कि रैंक 8 के फॉगी एरिया में मौजूद था। वांग लिन यहाँ पे अपीयर हो जाता है और सीधा उसी माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर की वांग लिन को वो एंशिएंट ऑरा फील हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही उस माउंटेन के पास जाता है ना, तो वो इमीडिएटली अपनी सारी पावर को गैदर करते हुए इस माउंटेन को उखाड़ना शुरू कर देता है, और यहाँ पे उसकी जितनी भी ऑरा थी, जो कि एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड से भी ज्यादा थी, अचानक से वो सब कुछ वांग लिन की पूरी बॉडी को नरिश करना शुरू कर देती है। उसका कल्टीवेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और वांग लिन इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करने के लिए अपनी एंशिएंट गॉड की ऑरा को भी रिवील करता है, जिसके चलते जो इसके अंदर जो एंशिएंट गॉड की ऑरा थी वो इसे पहचान लेती है। धीरे धीरे करके जो वांग लिन के जो स्टार्स शैटर्ड हो चुके थे, धीरे धीरे करके उनमें हल्का हल्का ग्लो दिखने लगता है, और हम देखते हैं कि वो जो स्टार जो कि बिल्कुल बेजान से पड़ चुके थे, अचानक से इनमें जैसे लाइफ फोर्स भी गैदर होने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो एवरलास्टिंग सेक्ट है, ये लोग तो बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनका जो सेक्ट मास्टर था, जो कि वांग लिन का काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था, वो भी जब ये नजारा देखता है तो हैरान था। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन को सारी बात बताता है कि हमें तो यही खबर मिली थी कि उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर जो कि गॉड सेक्ट से बिलोंग करता है, उसने आपको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन आपके ओरिजिन सेक्ट को हमने फिर भी अपने जैसा ही ट्रीट किया। तो क्या आपको ये लगता है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो, हमारे इस एंशिएंट माउंटेन को यहाँ हमारी परमिशन के बिना आप ले जा रहे हो, क्या ये सही तरीका है? आखिर इस सब के पीछे का मतलब क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उससे बस एक ही बात कहता है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। चिंता मत करो, मैं बदले में तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा कि जिसके चलते मैं तुम्हारा ये एहसान चुका पाऊँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो कि वांग लिन को काफी अच्छे से जानता है, वो थोड़ा खामोश हो जाता है, लेकिन बाकी सारे एल्डर्स तो मिलकर इस पे हमला कर देते हैं और कहने लगते हैं कि भला तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम हमारे इस ट्रेजर को जिसे कि तुम ले जा रहे हो इसे कभी लौटाओगे या नहीं, और किससे पता कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि ये हमारा ट्रेजर है, बाद में हमारा ही नाम आएगा अगर तुम इससे किसी को बुरी तरीके से इंजर्ड करते हो तो। अब वांग लिन यहाँ पर फिलहाल के लिए सेक्ट मास्टर को इतना बताता है कि हाँ, ये बात सच है कि गॉड सेक्ट का वो जो डाउइस्ट वाटर है, उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर ने मुझ पे हमला किया था, लेकिन उसका क्या मैंने हाल किया है ये जाके तुम देख सकते हो। सभी के कान खड़े हो जाते हैं, और फिर वांग लिन बताने लगता है कि हाँ, मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, और या तो इस वक्त वो मारा गया होगा या फिर वो इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हारे इस ट्रेजर को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 4
सारे एल्डर्स जो थे वो वांग लिन की बात सुनते नहीं और उन्हें लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पे मजाक कर रहा है, लेकिन वांग लिन यहाँ पे इनके सामने अपने ब्लड को बाहर निकालकर एक ब्लडी ओथ लेने का ट्राई करता है। लेकिन तभी उनमें से एक जो एल्डर था वो यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन को देखकर पहले तो उसका मजाक उड़ाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी ये ब्लडी ओथ हमारे भरोसे को जीत नहीं सकते, हमें तुम पर कोई यकीन नहीं और हम तुम पर कोई रहम नहीं करने वाले। वांग लिन यहाँ पे समझ चुका था कि इन्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा, इन्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरी ताकत क्या है। अब हम देखते हैं कि बाकी के 5 एल्डर मिलकर जो सेक्ट मास्टर था उसे भी कन्विंस कर लेते हैं कि क्यों ना चलो हम इसे पकड़ के सीधा इसे ट्रैप कर लेते हैं। और फिर जो गॉड सेक्ट है जिसके चंगुल से ये बच के भाग पाया, तो जब उन्हें पता चलेगा कि उनके हाथों से भागा हुआ ये कल्टिवेटर जैसे कि हमने पकड़ा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे सेक्ट के लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जरूर खोलेंगे। क्या पता हमें रैंक 9 के फॉगी एरिया में अपने सेक्ट को शिफ्ट करने का मौका मिल जाए। वैसे भी ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि इस लड़के ने गॉड सेक्ट का जो दाउइस्ट वाटर है उसको इसने मात दे दी, उसे इसने बुरी तरीके से इंजर्ड किया। भला इस पे कौन यकीन करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे मिलकर एक साथ वांग लिन के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पर अपने उन्हें सारे के सारे जो 1 करोड़ स्वॉर्ड शैडोज थे उन्हें यहाँ पर इनकी तरफ छोड़ देता है। इस दौरान वो लगातार उस माउंटेन की तरफ देखे जा रहा था और उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जेड था अचानक से वो मिस्टीरियस तरीके से शेक करता है, जिसके चलते वांग लिन और कियान मे की सीनियर सिस्टर समझ आती है कि कियान मे की जान पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। वांग लिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो यहाँ पर अपनी फुल किलिंग इंटेंट को निकालता है और सीधा एक जोरदार पंच से इस माउंटेन को ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि सारी की सारी जो एंशिएंट ऑरा थी वो काफी तेजी से वांग लिन के बॉडी में जाती है, जिसके चलते इसके जो 6 के 6 स्टार्स है ये फुल उसके पीक पावर तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान माउंटेन के उस भीड़ के बीच से एक रेड कलर की लाइटनिंग बाहर आती है जो कि सीधा वांग लिन की तरफ चार्ज करती है। और तभी वांग लिन जैसे ही इस स्वॉर्ड एनर्जी को जैसे ही वो देखता है तो वांग लिन को कुछ फील होता है। अब यहाँ पे वो अपनी एक उंगली उठाता है तो यहाँ पर उसकी उंगली से ब्लड निकलता है और उसका जो ब्लड था वो भी जैसे ग्लो करने लगता है। वांग लिन को यहाँ पर कुछ यादें आती है लेकिन काफी सारी धुंधली, पर वांग लिन इतना समझ जाता है कि ये जो ब्लड है और वांग लिन का जो ब्लड है ये कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी के साथ वांग लिन पकड़ता है स्वॉर्ड को और घुमा के एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक सीधा इन एल्डर्स की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि ऑन द स्पॉट ही जो स्टार्टिंग के 4 एल्डर्स थे उनमें से जो 3 थे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी ओरिजिन सोल भी कोलैप्स होते होते बच जाती है। और वांग लिन बस इन्हें फेयर वार्निंग देकर चला जाता है कि अगर मैं चाहता ना तो मैं आपको कब का यहाँ पे खत्म कर चुका था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। इस दौरान वांग लिन सीधा यहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पे वांग लिन एक चीज तो समझ जाता है कि ये जो ट्रेजर है इसे किसी एंशिएंट गॉड के जो ब्लड है उसके जरिए से ही रिफाइन किया गया होगा, वरना वांग लिन इतनी फेमिलियर से ऑरा फील नहीं कर पाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ऐसे ही पलंग झपकते ही सीधा उस फॉगी एरिया में पहुंच जाता है जो कि रैंक 9 से बिलोंग करता है। और यहाँ पे वांग लिन मन बना चुका था कि अगर जरूरत पड़ी तो वांग लिन अपनी कल्टीवेशन को भी इंक्रीज करेगा, जैसे कि उसने ऑलरेडी सील करके रखा हुआ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि वांग लिन 7 कलर्ड रियलम में गया था जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन तो इंक्रीज हुई थी लेकिन उसका दाव अभी पीक लेवल पे नहीं पहुंचा था। इसी के चलते वांग लिन ने फिलहाल के लिए उसे सील करके रख लिया था, लेकिन अब जबकि वांग लिन की दाव की समझ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो वो पूरी तरीके से मन बना लेता है और इसके जरिए से वांग लिन आराम से निर्वाणा शैटर के मिड स्टेज या उसके ऊपर पहुंच सकता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा डेमोनिक सेक्ट के बाहर पहुंच जाता है और डेमोनिक सेक्ट से बस थोड़ी ही दूरी पर दाउइस्ट वाटर का हाइड आउट मौजूद था जिसके अंदर वो क्लोज डोर कल्टीवेशन करने में बिजी था। लेकिन वांग लिन की ऑरा फील होते साथ ही जैसे इसकी इंजरीज वापस से जाग जाती हैं और वो दर्द के मारे चीखने लगता है। इस दौरान हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसी मिस्टीरियस से जो स्पेशल क्रैक था उसके पास मौजूद जो फियर्स बीस्ट थे, ये रैंक 13 के ऊपर के वो जो बीस्ट थे वो यहाँ पर सभी को अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर हम ज्यादातर डेमोनिक सेक्ट के लोगों को देखते हैं जिनका काम ही है ये जो फियर्स बीस्ट है इनसे फाइट करते रहना और पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करते रहना। इस दौरान हम देखते हैं कि डेमोनिक सेक्ट के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी जो कि इस बीस्ट से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी इनके बीच में जो इनका किंग बीस्ट होता है वो भी अपीयर होता है जो कि यहाँ पर फुल किलिंग इंटेंट के साथ क्रैक के बाहर से इन लोगों को देखे जा रहा था। कि तभी यहाँ पर जैसे ही एक किंग बीस्ट को ये लोग देखते हैं तो इमीडिएटली डेमोनिक सेक्ट के जो एल्डर्स और हेडक्वार्टर है उनमें रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 लोग थे जिनमें से जो 6 लोग थे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलकर इसको पूरी तरीके से ठिकाने लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने स्पेल का यूज तो करते हैं लेकिन इस बीस्ट के ऊपर जैसे इनके किसी स्पेल का असर ही नहीं होता
था और जिसके चलते ये सभी समझ जाते हैं कि हमें हर हाल में अपने आप को ही सेक्रीफाइस करके इसे यहाँ पे रोकना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए जैसे डिस्ट्रक्शन ऑरा को बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बीस्ट एक अटैक करता है और यहाँ पर चारों तरफ से ब्लैक कलर की स्मोक आपस में कंडेंस होकर एक बीस्ट टाइप का शेप लेने लगती है। लेकिन ये जो बीस्ट था इसका बस यहाँ पे ऊपरी हिस्सा यानी कि स्कल ही मौजूद था और ये जो बीस्ट स्कल था ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जिंदा हो और यहाँ पर ये तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 कल्टीवेटर्स थे जो कि डेमोनिक सेक्ट के नहीं थे लेकिन वो फिर भी यहाँ पर इनके लिए फाइट करने आए थे क्योंकि इन्हें भेजा गया था अपने सेक्ट की तरफ से। तो ये लोग इसके साथ पूरी तरीके से बिजी हो जाते हैं, जिनमें से एक हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बार बार अपनी ऑरा और अपनी ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हुए इस पूरे के पूरे स्कल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये ब्लैक स्कल जो था ये पूरी तरीके से इनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान डेमोनिक सेक्ट के जो यहाँ पे लोग थे वो लोग कहने लगते हैं कि चलो अब वक्त आ गया है कि हम अपने काम को अंजाम दे। वो यहाँ पर इन्हें छोड़कर सीधा आगे बढ़कर उस बीस्ट का शिकार करने निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक इनके लिए रीइंफोर्समेंट आएगी तब तक देर हो जाएगी। लेकिन इस दौरान यहाँ पर वांग लिन आ जाता है और उसकी ऑरा के चलते यहाँ आसपास के जितने भी बीस्ट थे वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं और अगले ही पल ये लोग उल्टे पैर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की निगाहें उसी ओर सेट हो जाती है क्योंकि वांग लिन का जो ऑरा था ना ये यहाँ पर हर एक चीज को जैसे डिस्ट्रॉय करता हुआ आ रहा हो। इसी के साथ हम यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर इनकी जो आइज थी वो वांग लिन और उसके साथ मौजूद उस लेडी को ही देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे वांग लिन के बारे में वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, स्पेशली उसकी जो ऑरा है ये काफी एंशिएंट टाइम जैसी लग रही थी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो एंसेस्टर है ये एक अलग ही प्लेनेट पर मौजूद है और ये बस हर एक चीज पर नजर रखते हैं और जब बहुत ही ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी ये यहाँ पर खुद अपनी दखल देते थे। अब यहाँ पे वांग लिन को वो लेडी बताने लगती है कि वो जो बैटलफील्ड वाला एरिया है जो मौत का कुआं कहा जाता है वो असल में इस स्पेशल क्रैक के उस पार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन किसी की कोई बात नहीं सुनता और तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट के जो 4 बंदे थे वो यहाँ पर उस लेडी को देखकर वांग लिन के बारे में जैसे उसे कुछ पूछने वाले थे कि सामने से एक जोरदार बिजली के कड़कने की आवाज आती है और भाई साहब जैसे ही धुआं हटता है वांग लिन ने लिटरली यहाँ पर आधे से ज्यादा बीस्ट को निपटा दिया था और वांग लिन यही नहीं रुकता, वो और तेजी से आगे चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट का जाइंट सा स्कल था ये वांग लिन के रास्ते में आने की कोशिश करता है। वांग लिन का यहाँ किलिंग इंटेंट जागता है और बस एक नजर इसकी तरफ देखता है। लिटरली यहाँ पर एक लंबी सांस में यहाँ का जितना भी ब्लैक स्मोक था वो सेकंड्स में सफा चट कर जाता है। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन सीधा स्पेशल क्रैक की तरफ बढ़ता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट था यानी कि वही ड्रैगन जो था वो यहाँ पे वांग लिन को देखते साथ अपने किलिंग इंटेंट के साथ उसे जैसे ही खाने वाला था। वांग लिन का किलिंग इंटेंट यहाँ बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। वो पकड़ता है इसके मुंह को अपने स्पेशल हैंड से और ऐसे बंद करता है कि इसके सारे मुंह में जितने भी दांत थे वो सभी ऐसे पीस जाते हैं, बिल्कुल चूरा बन चुके थे। और वांग लिन यहाँ उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं हुई है कि तुम मुझे डिवोर करने का दम रखो। अब वांग लिन एक जोरदार फिस्ट अटैक सीधा इसकी तरफ लैंड करता है जिसके चलते ये बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसे एक ही ऑप्शन देता है कि या तो तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ इस वॉइड में खो के रह जाओगे। हम देखते हैं कि बेचारे के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि रिटेल क्रैक के अंदर वांग लिन को काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं, तो यहाँ पर इसके जरिए से वो हर एक जगह को अच्छे से डिस्कवर कर पाएगा। ऊपर से जहाँ पर कियान में ही है वहाँ पर ले जाने में शायद ये काफी ज्यादा मदद भी कर पाए। यहाँ पर ये नजारा देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस ड्रैगन के एक सिंगल अटैक से ये लोग डील नहीं कर पा रहे थे और वांग लिन ने आते साथ क्या कर लिया। इस दौरान इनकी तरफ एक जायंट सा फिस्ट अटैक आता है। वांग लिन बिना पीछे मुड़े उसको काउंटर करने के लिए उसकी तरफ एक और अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग इसके इम्पैक्ट के चलते उनकी उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और तभी एक आवाज आती है जो कि यहाँ पे वांग लिन से कहने लगता है कि बहुत अच्छे। पर तब तक हम देखते हैं कि ये जो फिस्ट अटैक था ना वांग लिन का, ये उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसको बहुत बुरी तरीके से लगता है और हम देखते हैं कि जिसने वांग लिन पर अटैक किया था वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। हालांकि वो इमीडिएटली खुद को रिकवर कर लेता है और वांग लिन को देखकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लेने आया था, ये जानने के लिए कि क्या तुम्हारे पास इतना इनफ ताकत है कि तुम जिसके दम पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो वापस से वांग लिन की तरफ अटैक करता है। अब वांग लिन की यहाँ सटक चुकी थी, वो यहाँ पे अपनी उसी स्वॉर्ड आरा का यूज करते साथ ही अपने एंशिएंट गॉड की पावर को उसमें फ्यूज करता है। इस बार वांग लिन जो अटैक करता है ना तो यहाँ पर वो जो 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज थी उनके अंदर भी एंशिएंट ऑरा आ जाता है। ये सीधा उसकी तरफ चार्ज करते हैं और ये बंदा जो फिस्ट अटैक करता है ये असल वही वॉर प्रिंट अटैक था जिसके चलते गॉड सेट
इंटेलेक्ट काफी ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वांग लिन इसकी तरफ मुड़ता भी नहीं, इसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो बंदा उल्टे पैर यहाँ से दौड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरा ये पांव अटैक काम नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो इमीडिएटली वांग लिन की तरफ पलटते हुए माफी मांगने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और इसे देखकर जो डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स थे ना, वो कहने लगते हैं कि एल्डर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वो उन पे भड़कते हुए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब वो वांग लिन के सामने बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझ पे रहम खाओ, मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि दोबारा कभी आऊंगा भी नहीं। पर सीनियर, अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं आपको एक नक्शा दे सकता हूँ जिसके जरिए से आप कियानमे तक आसानी से और बहुत ही जल्द पहुँच पाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ये सुनते साथ ही इसे माफ कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग लिन उसे सलाह देता है कि बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल किसी से उलझना मत और अगले एक हफ्ते तक खुद को हील करने में फोकस करो, क्योंकि मेरे अटैक का इम्पैक्ट जो था उसने तुम्हारे दाव को हिला के रख दिया है। तो अगर इस पे जरा सा भी बोझ पड़ा ना तो ये पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा और जिसके चलते तुम पागल भी हो सकते हो। तुम्हारे पास बस एक हफ्ते तक का टाइम है। यहाँ पर वांग लिन के ये जो वर्ड थे ना, ये इसके कान में जाते हैं तो इसकी रूह को कपा देते हैं कि यार मैं इसका टेस्ट लेने आया था। उसे खुद पे काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, जिसके बाद ये बंदा वांग लिन के जाने के बाद अपने आसपास मौजूद लोगों से कहने लगता है कि मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं एक सेकंड हेवेंस ब्राइड का कल्टीवेटर होने के बावजूद भी अगर ये नहीं सोच सकता कि मैं ली कियानमे को बचा पाऊंगा, तो मेरी बात याद रखना, इस बंदे ने मुझे हराया है, मुझे डिफीट करके ये अंदर गया है और इसका कॉन्फिडेंट भी अलग ही लेवल पे है। तो समझ जाओ कि इसका कल्टीवेशन लेवल किस हद तक होगा। ये हो सकता है कि थर्ड हेवेंस ब्राइड के भी काफी आगे हो, या फिर ये थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर ही होगा जिसने की अपनी पावर्स को कम्प्लीटली सप्रेस करके रखा है। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर वांग लिन को ऐसा फील हो रहा था मानो कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस इन्फिनिटी डार्कनेस मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन काफी डीप में पहुंच चुका था और अब तो ये जो ड्रैगन जो था अचानक से जैसे इसकी बॉडी भी कांपने लगती है, जिससे वांग लिन समझ आता है कि ये भी शायद इस जगह पे कभी आया नहीं था। अब यहाँ पे वांग लिन पास से गुजरता है तो यहाँ पर उसे कुछ गोल्डन कलर की लाइट्स नजर आती है जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी, जुगनू के समान ये दिख रही थी। तो वांग लिन इमीडिएटली आगे बढ़ते हुए उस जगह पे रुक जाता है। अब वांग लिन यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, पर तभी उस जुगनू के बीच में वांग लिन को एक फेमिलियर सी ऑरा जैसे फील होती है। वांग लिन बिना कुछ देरी किए अपने स्पेल का यूज करते हुए, यानी कि अपने सेकंड स्पेल का यूज करते हुए सीधा वक्त में जैसे झांकना शुरू कर देता है और तभी वो पाता है कि असल में यहाँ पे इनोसेंट सी फेस वाली काफी दुबली पतली लड़की जिसके बाल नीले थे लेकिन उनमें चमक नहीं था, वो यहाँ पे फाइट कर रही थी और वो जिससे फाइट कर रही थी वो जैसे एक बहुत बड़ी सी डार्कनेस की शेडो थी, लेकिन इस शेडो का कलर काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। नॉर्मली जो शेडो का कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इस डार्कनेस में जैसे उसका कलर ऑफ वाइट सा हो चुका और दिखने में ये किसी ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी पूरी की पूरी फिगर जैसा शेडो से बनी थी। यहाँ पे कियानमे इसके अटैक से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में वांग लिन का दिया हुआ वो ब्रश मौजूद था, जिसके बाद वो लेडी पूरी तरीके से गहराइयों की ओर बढ़ने लगती है और यहाँ पर वो लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो उस पेन को टाइटली होल्ड कर लेती है और जब वांग लिन ये नजारा देखता है तो उसे कियानमे के लिए और ज्यादा बुरा लगता है कि यार मुझे बचाने के लिए किस हद तक चली गई। वांग लिन के मुंह में जैसे कोई अल्फाज ही नहीं था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और उतर जाता है सीधा उसी ड्रैगन से। यहाँ पे वो उस ड्रैगन से कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। अब वांग लिन यहाँ से तेजी से अपनी लाइटिंग स्पीड को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और वांग लिन यहाँ पे उस जेड को टाइटली होल्ड करता है, जिसके जरिए से वो फील कर पा रहा था कि जो कियानमे का जो सोल है यानी कि उसकी जो विटलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बस कुछ देर और ही सर्वाइव कर पाएगी। वांग लिन को अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन फील हो रहा था कि यार अगर वो नहीं होती तो मैं कब मारा जा चुका होता, मैं हमेशा के लिए हेवन डिफाइंड बीट के अंदर ही कैद होकर रह जाता और फिर सीधुलन जैसा ही मेरा हाल होता कि मैं किसी का मोहताज बन जाता, कि कोई मुझे ढूंढ लेता और फिर मुझे किसी बॉडी की तलाश करनी पड़ती और शायद ऐसा होता कि मेरी सोल भी ना बच पाती। वांग लिन इमेजिन करने लगता है कि कियानमे न जाने इस वक्त एक ऐसी हालत में होगी, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं उसका साथ देने के लिए, और वो एक नाजुक सी लड़की जिसकी उम्र भी अभी कुछ नहीं है, वो अकेले वहाँ पर लड़ रही होगी, जीने के लिए सर्वाइव कर रही होगी। वांग लिन जैसे जैसे इमेजिन करता है इसका गुस्सा बढ़ता जाता है। ये अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए अपने सारे के सारे जो मस्कीटो बीस्ट होते हैं उन्हें मैदान में उतार देता और सभी से कहता है चारों ओर फैल जाओ और जो भी बीस्ट देखे उसे मेरे पास पकड़ के लाओ। अब वांग लिन ऑरा को भी काफी हद तक एक्सपेंड करा देता है ताकि उसके चलते कोई भी जो बीस्ट है वो इधर ना आ पाए, और अगर कियानमे आसपास ही हुई और उसके आसपास बीस्ट हुए तो वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन आगे का रास्ता और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए अपने गोल्डन पाम अटैक का यूज करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके चपेट में जितने भी मॉन्स्टर और जितने भी बीस्ट आते हैं जो कि रैंक 13 के बीस्ट के इक्वल हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पल भर में ही
ये सभी लोग इसके ऑरा के चलते काफी दूर छिटके जाते हैं। अब यहाँ पे वांगलिन के जो मस्क्यूटो बीस्ट थे ये अलग ही यहाँ पे कोहराम मचाए हुए थे, जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं वहाँ पर स्लॉटर मचाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कियान में जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर रही थी कि तभी वो वापस से वांगलिन को याद करते साथ ही अपनी मुट्ठी टाइट कर दी है। काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास बस उसका पेन था और सारे के सारे फ्रेशर्स यहाँ फाइट के दौरान ही कोलैप्स कर गए थे। इस दौरान काफी सारे बीस्ट ने इसे घेर रखा था, लेकिन यहाँ पर जो उसकी बची कुची औरत थी जिसने की अब तक इसे यहाँ पर बचाए हुए रखा था, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी वेटेलिटी के साथ साथ ये जो प्रोटेक्टिंग बैरियर इसके आसपास लगा था, जो कि शायद इसे इसके फादर से ही मिला होगा। जब भी ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आती है तो रीइंकार्नेट होने के बावजूद भी ये जो बैरियर है ये इसे इस वर्ल्ड में भी प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ अचानक से हम देखते हैं कि ये जो बैरियर था ये भी पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो फेड होने लगता है, जिसके चलते ली कियान में समझ चुकी थी कि शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका है। वो बस इतना ही कहती है कि लगता है कि मैं अपने इस आखिरी वक्त में भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है, पर उम्मीद करती हूँ कि तुम जाग गए होगे और तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। यहाँ पे हम आसपास काफी जायंट से बड़े बड़े बीस्ट को देख पाते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और ये लोग बस वेट कर रहे थे कि कब इसका बैरियर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए और ये लोग इसको पूरी तरीके से सफाचट कर जाएंगे। इस दौरान हम उसी व्हाइट शैडो वाले ड्रैगन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो अपने टेल से एक आखिरी अटैक इसके बैरियर पे करता है, जिसके चलते वो बैरियर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और जितने बीस्ट थे वो सभी लोग डार्कनेस के अंदर से अपनी रेड आई को एक्टिवेट करते हैं और तेजी से इसकी तरफ टूट पड़ते हैं। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी यहाँ पहुंच चुका था और जब उसके आंखों के सामने एक ली कियान में जो कि यहाँ इतने सारे बीस्ट से घिरी हुई थी और साथ ही यहाँ पर वही जो शैडो ड्रैगन था जो कि अपने टेल जो कि किसी विप जैसा दिख रहा था और यहाँ पर वो उसके जरिए से इस पे हमला करता है। वांगलिन का किलिंग इंटेंट बिल्कुल एकदम पीक तक पहुंच जाता है। इस दौरान कियान में जब वांगलिन को अपनी नजरों के सामने देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, पर ताकत इतनी भी नहीं कि वो पूरी तरीके से स्माइल कर पाए कि तभी तेजी से ये जो टेल था ये इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वांगलिन पूरी पावर के साथ चिल्ला के कहता है स्टॉप। इतना टेरिफाइंग पावर था वांगलिन के इस वर्ड में और वो भी लॉ का कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, आसपास का पूरा एरिया सेकंड में फ्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो टेल थी ना जो कि विव के शेप में था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना कि वांगलिन के स्पेल को ये अगले ही पल तोड़ते हुए सीधा कियान में की तरफ चार्ज करता है। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन के जो स्टार्स थे वो तेजी से स्पिन करने लगते हैं। वांगलिन ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करते साथ ही अगले ही पल उस टेल के सामने आते साथ ही उसे ऐसे अपने हाथों से जकड़ लेता है और यहाँ पे ली कियान में के आगे अपने एंशिएंट गॉड के उसी इल्यूजनरी फिगर को कर देता है और तभी वो चिल्लाते हुए दहाड़ मारता है। यहाँ पे उस टेल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वांगलिन बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए खून की उल्टियां कर देता है, लेकिन इसकी आंखें उसी ड्रैगन को देखे जा रही थी और तभी यहाँ पर इसका जो इल्यूजनरी फिगर था ये पूरी तरीके से सामने की तरफ चार्ज करता है और यहाँ घुमा के एक फिस्ट अटैक सीधा इस ड्रैगन के फेस पे जड़ते हुए कहने लगता है कि खबरदार जो तुम इस लड़की के करीब आए। कि तभी यहाँ पर किसी इंसान के हंसने जैसी आवाजें तेजी से आने लगती है। अब यहाँ पे ये सुनकर वांगलिन की सटक जाती है और वो अपने एंशिएंट गॉड की पावर को यूज करता है और वापस से कहने लगता है कि तुम जो कोई भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस लड़की को कुछ होता है ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे जगह को मैं बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कियान में की आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है और वो बस एक ही बात कहती है कि तुम्हें यहाँ पे देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वांगलिन समझ चुका है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मारी जाएगी, क्योंकि इसके आसपास काफी थिक अमाउंट में जो डेथ ऑरा है वो पूरी तरीके से कंडेंस होने लगा था। वांगलिन को यहाँ पर अपने सामने ली मुआन का चेहरा याद आता है और तभी वांगलिन को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो चीज उसके साथ तब हुआ था वांगलिन इस चीज को वापस से होने नहीं देने वाला था। ली मुआन तो उसकी प्यार थी, यानी कि उसकी चाहत, लेकिन इस लड़की ने तो जिसके लिए वांगलिन कोई फीलिंग ही नहीं रखता, इसने वो कुछ कर दिखाया जो शायद ही कोई इसी के लिए करता होगा। मैंने आज तक जो भी ली मुआन के लिए किया है वो सब कुछ बस उसके लिए, जो मेरे अंदर फीलिंग्स है उसके लिए मैंने किया है। वांगलिन अपनी अब तक की सारी जो कल्टीवेशन इसने पूरी तरीके से ऐसा अपने अंदर ट्रैप करके रखी थी, एक झटके में सबको निकाल देता है और यहाँ वो टेरिफाइंग ऑरा वांगलिन रिवील करता है कि जैसे मानो जो हेवन टाइप पोल्यूशन आता है, जो बिजली कड़कती है जिसके चलते सब कुछ जैसे फ्रीज हो जाता है, वांगलिन के आसपास से उससे भी खतरनाक ऑरा निकलती है। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वांगलिन अब तक के अपने सबसे पीक ऑरा को रिवील कर रहा है। इसी के साथ वांगलिन
यहाँ पर अपने उसी टाइम स्पेल का यूज करता है, यानी कि अपने उसी सेकंड स्पेल का, जिसके चलते वो यहाँ पर इसकी जो डेथ ऑरा है इसकी स्पीड को काफी हद तक कम कर देता है। लिटरली वांग लिन कियान में से मौत को दूर धकेल रहा था। वांग लिन को यकीन नहीं होता कि, और ना कभी उसने इमेजिन किया था कि उसके सामने एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिसमें उसे किसी को डेथ ऑरा से बचाना होगा। यहाँ पर वांग लिन की पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डार्कनेस के अंदर से 2 रेड कलर की चेन्स किसी हाथ के समान बाहर निकलते हैं, जो कि वांग लिन को पूरी तरीके से जकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो कल्टीवेशन लेवल है, आसपास की जो ऑरा यानी कि जो उसने अपने अंदर की जो पावर को सील करके रखा था, ये तेजी से अब इसकी कल्टीवेशन को भी बूस्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते वांग लिन को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें सडनली हो रही थी एक झटके में। मतलब ये मानो कि तुमने सोडा बोतल को शेक किया और उसको पूरी तरीके से टाइट करके बंद कर दिया हो, और जब तुम उसके कैप को खोलोगे तो कितना प्रेशर रिलीज होगा। वांग लिन की जो सिचुएशन थी ना, उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इतनी तेजी से रोर मारता है कि इसका ये जो स्लॉटर औरत है ना, ये किसी स्वॉर्ड का शेप लेने लगता है। ये वांग लिन कर नहीं रहा था, ये असल में अनइंटेंशनली हो रहा था, जिसके चलते आसपास के बहुत से बीस्ट ऑन द स्पॉट ही, मतलब ऐसे पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। यहाँ पे वांग लिन ने अपने उसी जाइंट हाथ से ली कियान को थामे हुए था, और यहाँ पे बस वो उसकी तरफ देखे जा रहा था, और तब ये गुस्से के साथ उसे थाम के रखा था, और वो एक ही चीज कहता है कि आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं निपटा के रख दूंगा। इस दौरान वांग लिन की नजर इस क्रैक के जो बाहरी एरिया है उस पे जाती है। वांग लिन जानता है कि वापस से इनर रियलम में जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो वांग लिन सोचता है कि अगर मुझे कियान को बचाना है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, और अगर मुझे आउटर रियलम में जाना पड़े इसे बचाने के लिए तो मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि मैं वांग लिन किसी का एहसान लेकर ऐसे मुंह नहीं छुपा सकता। और अगर आज डाओ शिन भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे भी डर के नहीं भागूंगा। कि तभी वांग लिन का जो कल्टीवेशन है अब मिड स्टेज तक पहुंच चुका था, वो भी निर्वाणा शैटर के। इस दौरान मॉस्किटो बीस्ट की तादाद भी बिल्कुल आधी रह जाती है, लेकिन ये फिर भी वांग लिन के लिए लगातार फाइट करते रहते हैं कि तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, और तभी एक फीमेल का इल्यूजनरी फिगर यहाँ पे अपीयर होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पर्पल कलर का स्कॉर्पियन भी उसी के पास में बिल्कुल मौजूद था, और यहाँ हम देखते हैं कि इसी लेडी के आसपास से वही चेन्स निकल रही थी, और यहाँ बाकी के 4 चेन्स भी अब वांग लिन की तरफ चार्ज करते हैं। टोटल इनकी तादाद 6 थी। इस दौरान यहाँ पर वो लेडी फुल किलिंग इंटेंट के साथ वांग लिन से कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो जो कि यहाँ पर मेरे टेरिटरी में दखल अंदाजी कर रहे हो। ये पर्पल डार्कनेस रियलम ये मेरी टेरिटरी है, और जिसे कि खुद एंशिएंट इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ने मुझे दिया है। मैं उनके लिए यहाँ पर इस जगह की देखभाल करती हूँ। तो बताओ आखिर तुम्हें किसने हक दिया यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की। और अचानक से ही हम देखते हैं कि ये जो फीमेल थी ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। वांग लिन समझ आता है कि ये शायद वही बीस्ट है जिसके बारे में मैंने सुना था, और जो कि इंसानी रूप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। एंड थैंकफुली हमारे चैनल पे जो इशू चल रहा था वो भी अब क्लियर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।